हेलो माय लवली, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल 786 द लवर्स टैरो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जिन व्यक्तियों ने आपके साथ छल किया है वो अपना क्या कर्मा भोग रहे हैं। तो इस एनर्जी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माय डियर, इस बात का ध्यान रखेंगे हम कि सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। ये टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपके पास पहुंचेगी आपसे रेजोनेट होगी, इसमें आपके लिए गाइडेंस होगी। तो आज हम देख रहे हैं जिन व्यक्तियों ने आपके साथ छल किया है वो अपना क्या कर्मा यहाँ पे भोग रहे हैं। ये एनर्जी आपके साथ जुड़े, इसके लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम देख लेते हैं जिन व्यक्तियों ने आपके साथ छल किया है वो अपना क्या कर्मा यहाँ पे भोग रहे हैं। तो हम देख लेते हैं दोस्तों वो अपना क्या कर्मा यहाँ पे भोग रहे हैं। तो देखिए, ये व्यक्ति चाह के भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आप जिस भी व्यक्ति के बारे में इस समय चीज़ को सोच रहे हैं वो व्यक्ति चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। रीज़न आप क्यों? क्योंकि अगर ये व्यक्ति सही होते तो ये एक बार भी आपके बारे में नहीं सोचते और ये अपने जीवन में बहुत आगे निकल जाते। अब इन्होंने जो गलत किया है वही गलत इनके पैरों को रोक रहा है, क्योंकि अब इनका कर्मा इन पे हावी होगा। जब ये गलत करके आगे बढ़ रहे हैं तो ये आगे अच्छाई की तरफ नहीं बढ़ पा रहे। ये बहुत सोच विचार करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, खूब मन अपना बना रहे हैं कि मुझे आगे बढ़ना, बट ये बढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये कुछ गलत करके आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये सही करके आगे बढ़ रहे होते तो इन्हें पीछे की यानी पास्ट की इतनी याद नहीं आती। इन्होंने कुछ गलत किया है, अब इनके कर्मा इनको ट्रिगर कर रहा है कि तुम गलत करके पीछे अब आगे बढ़ रहे हो। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि वाकई में मैंने कुछ गलत किया है, इसलिए मैं आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रहा हूँ अपने जीवन में। जबकि मुझे आगे बढ़ना, फिर भी ये चाहकर आगे नहीं बढ़ पा रहा है। क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? क्योंकि कर्मा इन्हें पकड़ के बैठा है। ये अपने जीवन में नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये व्यक्ति अपने जीवन में बहुत एफर्ट्स लगा रहा है, यूँ कहें कि बहुत ज़्यादा ही, बहुत अपने आप में काम कर रहा है, फोकस कर रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है कि आगे बढ़े पर बढ़ नहीं पा रहे, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि सक्सेस जो हो नहीं पा रहे, क्योंकि इन्होंने सक्सेस को ठोकर मारी, इन्होंने सक्सेस को छोड़ा है क्योंकि इन्होंने छल के साथ चीज़ें की हैं। एक चीज़ होती है कि हम किसी को बता के करते कि देखिए ऐसा ऐसा है और हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, बट इन्होंने आपको कुछ भी नहीं बताया और आपके साथ इन्होंने छल कर दिया। उस छल के चलते ही अब ये जीवन में आगे बढ़ने की बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नए मार्ग खोजें, हम आगे बढ़ें, पर इस बर्डन से ये मुक्त नहीं हो पा रहे। मुक्त क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि गलत किया है, छल किया है। छल के चलते एक बैंड्स को छोड़ के अब इनके पास 10 बैंड्स हैं। जब उस समय ये एक बैंड्स को नहीं संभाल पाए तो आप सोचिए इनकी, इस इंसान की अब क्या ही हालत अपन कहें या क्या ही मैं इनके लिए बयां कर दूं। ये व्यक्ति, आप जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आप यकीन मानिए इस व्यक्ति के पास अगर ये खुद के लिए सोचे ना कि मैं 2 मिनट निकाल के तसल्ली से बैठ जाऊं या मैं 2 मिनट में ईश्वर का नाम ले लूं, वो भी समय इस व्यक्ति के पास नहीं है। रीज़न, इन्होंने अपने कर्मा को खराब किया है छल करके। क्योंकि कर्मा, लोग कहते हैं ना हम दुखी हैं, हम दुखी नहीं होते दोस्तों, हम दुख को अट्रैक्ट कर लेते हमारे जीवन में, क्योंकि हम कभी नहीं चाहते गलत करें पर हो जाता है। पर कुछ व्यक्तियों की आदत ऐसी होती है कि उनको पता होता है कि मैं ऐसा करूँगा तो मैं ऐसा होगा, ये व्यक्ति फिर भी करते हैं। इन व्यक्तियों ने जानबूझ के आपके साथ छल किया, जबकि ये जानते थे कि इनके ऐसे करने से बहुत सी चीज़ों का यहाँ पे नुकसान होगा, आपका जीवन यहाँ पे ख़राब होगा। अब देखिए इनके जीवन में इनकी कितनी लगी पड़ी है। 10 वेंट्स यानी एक वेंट्स जो उन पे उठ नहीं रहा था, यानी आपकी जिम्मेदारी ये नहीं ले पा रहे थे, अब देखिए कितनी जिम्मेदारियों के तले दबे हुए हैं। तो इसीलिए ये पास्ट में चीज़ों को देख रहे हैं कि मुझसे कितनी गलती हुई है। इस व्यक्ति के पास अपना इतना दुख रहा है कि ये रो भी नहीं पा रहा होगा किसी के सामने। इसको इस वक्त कोई व्यक्ति नहीं समझ पा रहा इस व्यक्ति को, और इस व्यक्ति पे इतना बर्डन है, ये चाह के अपना बर्डन किसी को दे भी नहीं पा रहा। क्योंकि दोस्तों, आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, अपने कर्मों का बोझा हमको खुद ही ढोना पड़ता है। ये चाहता है कि इसके जीवन में न्यू शुरुआत हो और ये ईश्वर से गुहार लगा रहा है इस चीज़ की, पर ईश्वर इसकी किसी भी चीज़ पे प्रतिक्रिया देने को इस टाइम तैयार नहीं है, क्योंकि इसको बहुत कुछ ईश्वर ने दिया था।
देखिए, क्योंकि कप्स की एनर्जी आई है दोनों, बहुत कुछ दिया था इसको, बट इसने अपने अहंकार के चलते, इसने अपने एटीट्यूड के चलते, मैं सब कर लूँगा और मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, या तुम जैसे हजार है, ऐसा कुछ इनको बोल बोल के इन्होंने आपको जीवन से जैसे ही निकाला, तो इनके जीवन में चीज़ों का अंबार लग गया। इनको बस पता चल गया कि रियल में कर्मा क्या होता है। अब ये उन चीज़ों को फेस नहीं कर पा रहे। अब ये परेशान हो रहे हैं। ये चाहते हैं कि इनके जीवन में सक्सेस आए, कुछ ऐसी न्यू चीज़ों का स्टार्टअप हो जिससे ये अपने जीवन में बैलेंस ला पाएँ, बट इनके जीवन में बैलेंस नहीं आ रहा है। और ये क्या कर्मा भोग रहे हैं, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं चीज़ों को सुधारने के लिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि एट ऑफ पेंटिकल्स है जो यहाँ पे हार्ड वर्क को दिखाता है। ये बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने जीवन में, जिससे ये जीवन को बेहतर बना सके, पर इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। क्योंकि देखिए, ये व्यक्ति मायूस बैठा है, पेंटिकल्स पे काम कर रहा है, इसका कोई भी रिजल्ट यहाँ पे निकलने वाला नहीं है, क्योंकि इन्होंने गलत तरीके से चीज़ों को पाना चाहा। इन्होंने चाहा कि मैं बिना कुछ करे ही सब पालूँ, या मैं बस कुछ भी मुझे एफ़र्ट्स ना लगाने पड़े और चीज़ें हो जाएं, मेरे जीवन में शुरुआत हो जाए, बट ऐसा नहीं होता। अब कर्मा इनको ट्रिगर कर रहा है। ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अपने जीवन में सब कुछ संभाल सकें, बट माय डियर, ये नहीं संभाल पा रहे हैं, क्योंकि जब संभालने का टाइम था, जब इन्होंने आपके साथ छल किया, आपको इन्होंने बहुत ही, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, बहुत ही यहाँ पे हो सकता है कि अब्यूज़ शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल इन्होंने किया हो। इन्होंने आपके लिए ऐसी भाषा का प्रयोग किया हो जो उचित नहीं था, क्योंकि देखिए, यहाँ पे मून की एनर्जी आई है जो रिप्रेजेंट करती है हमारे जीवन में एक ऐसी चीज़ों को जो हमने की नहीं है, फिर भी उस चीज़ के हम पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। वो व्यक्ति उस टाइम आपके जीवन पे हावी होगा, ये व्यक्ति, वो काम के इल्ज़ाम आप पे लगे हैं जो आपने नहीं किए। तो अब उन चीज़ों को ये रियलाइज़ कर रहा है, क्योंकि यही चीज़ें सेम इसके साथ हो रही हैं। जो इल्ज़ाम दे के ये आपके जीवन से छल करके निकला, वही चीज़ें सेम इस पे आ रही हैं। अब इसको रियलाइज़ वो चीज़ का हो रहा है कि मैंने क्या किया था, या इन शब्दों का प्रभाव कैसा होता है, ये अब उन चीज़ों को फेस कर रहा है। तो डोंट वरी माय डियर, कर्मा इज़ बैक। कर्मा लौटता है और कर्मा बताता है कि तुमने किसके साथ क्या किया था, तब वो चीज़ें आगे की तरफ मूव होती हैं। अब ये व्यक्ति बहुत अपने जीवन में अकेला है, रो रहा है, चाहे ये पूरी फैमिली के साथ भी रहता हो या एक कुछ भी कर रहा हो, फिर भी ये अकेला है। ये कमरे में बैठ के सिर्फ इन्हीं बातों को सोचता है कि मैंने अपने जीवन से एक ऐसे व्यक्ति को खोया है जिसकी मुझे वास्तविकता में ज़रूरत थी। अब ये उन लोगों के लिए कर रहा है जिन लोगों के पास ये गया है या रहता है। अब वो व्यक्ति इसको ट्रिगर कर रहा है, वो व्यक्ति इसको एब्यूज़ वर्ड बोल रहा है, जबकि ये कर रहा है उनके लिए। फिर भी अब इसको ये बात समझ में नहीं आ पा रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है माय डियर कि आप ऐसा पहले करके आए किसी के साथ, क्योंकि देखिए, द चैरियट का कार्ड, क्योंकि देखिए वक्त बदलता है, ये करके आए तो अब इसको ये चीज़ें मिल रही हैं, अब ये उन चीज़ों को समझ पा रहा है। यकीन मानिए, ये व्यक्ति इतना परेशान है इस वक्त कि अब आप, हो सकता है कि अब आप बैलेंस हो माय डियर माय व्यूअर्स, बट ये व्यक्ति इस चीज़ से अब उभर नहीं पा रहा। ये आप तो उभर गए और आप इस रीडिंग तक पहुँचे, आप इस रीडिंग को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। इस व्यक्ति को तो इस टाइम ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि इसको क्या करना चाहिए। इसका पैसे का लॉस हो रहा है, इसका शारीरिक लॉस हो रहा है, इसका इमोशनली लॉस हो रहा है, इसकी फैमिली में लॉस हो रहा है। ये जहाँ भी हाथ डाल रहा है, इसको सिवाय हानि के कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। ये समझ नहीं पा रहा है कि इसके जीवन में क्या चल रहा है, बट ये भूल गया कि ये वो कर्मा है जो इसने किसी को दिया था, और वो कहाँ से आ गया इसके जीवन में वापस। इसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है। ये जिस मृग तृष्णा के पीछे ये भागा था, वो मृग तृष्णा अब इसको रियल में समझ में आ रही है कि क्या चीज़ रियल थी और क्या चीज़ यहाँ पे फेक थी। तो ये अपने कर्मा को बहुत उम्दा तरीके से भुगत रहे हैं और भुगतेंगे माय डियर। हम देख लेते हैं और इनके साथ फ्यूचर में ऐसा क्या होने वाला है, जिससे देखिए, ये सोच रहे हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति से मिला जाए जिससे इसके
उसके जीवन में कुछ अच्छा हो। कुछ ऐसे व्यक्तियों से, जिसे हम कहते हैं अपनी भाषा में साधु महाराज, जिनको बोलते हैं कि महाराज हमारी कुंडली देख लीजिए या कुछ भी ऐसा, ये ऐसे व्यक्तियों से मिलके अपने जीवन में सुधार इन फ्यूचर में करना चाहेंगे। ऐसी इनके दिमाग में इस वक्त बातें चल रही हैं, जो ये सोच रहे हैं कि हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए, क्योंकि मेरा जीवन इस वक्त बहुत ही स्टक हो गया है। कोई भी मूवमेंट इनकी लाइफ में इस समय नहीं हो रहा है, तो ये सोच रहे हैं कि किसी से मिला जाए या किसी से पूछा जाए कि क्या हुआ है मेरी लाइफ में। ये सब इनके प्लानिंग है इन नियर फ्यूचर। आई होप सो आपको गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। आई होप सो आपको गाइडेंस पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।